हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू शिक्षा फाउंडेशन। हिंदी टाइपिंग कुर्तिदेव सीरीज़ का ये पार्ट 7 वीडियो है जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 12 कवर करेंगे। प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 11 तक कवर कर रखा है, तो अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर उसे कंप्लीट करें और उसके बाद इस वीडियो को देखें। शुरू करते हैं इस वीडियो को, जिसमें हम लोग चैप्टर की शुरुआत करने से पहले फिंगर्स नेम और कीबोर्ड के लेआउट को देखेंगे। आप हमारे चैनल पर हिंदी टाइपिंग कई फॉन्ट में जो है सीख सकते हैं और साथ ही साथ इंग्लिश टाइपिंग की लर्निंग वीडियोस भी आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, तो उन्हें ज़रूर देखें और अपनी टाइपिंग स्किल को इम्प्रूव करें। फिंगर्स नेम की बात कर लेते हैं, तो ये हैं फिंगर्स नेम, जिनको याद रखना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी किसी की को प्रेस करने की दिक्कत आएगी तो समझाने के लिए बताना पड़ता है कि ये मध्यमा उंगली से की प्रेस होगी या अनामिका से प्रेस होगी या तर्जनी से, तो इसलिए आपको भी इसका नाम याद होना ज़रूरी है। कीबोर्ड के लेआउट को बहुत गौर से देखिए, क्योंकि एग्जाम्स में कई बार ये गलती होती है। बैक स्पेस और इंटर की के बीच में आपको एक बटन दिख रहा है। बैक स्पेस अगर आपको छोटा मिलेगा किसी कीबोर्ड में तो ये बटन बैक स्पेस के लेफ्ट में होगी, और इस केस में इंटर की हो जाएगी आपकी बड़ी, जो अपर रो को भी कवर कर लेगी। मैं कीबोर्ड की बात इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि जब भी आप घर में टाइपिंग करते हो और एग्ज़ाम हॉल में जब आपको टाइपिंग का एक्चुअल में मौका मिलता है गवर्नमेंट जॉब्स में, तो आप क्या कर देते हो, वहाँ गड़बड़ कर देते हो, क्योंकि आपने जो घर में टाइपिंग सीखी है वो दूसरे कीबोर्ड पर सीखी है और वहाँ आपको दूसरे कीबोर्ड लेआउट मिल गया। तो इस वजह से ये चीज़ डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपका बैक स्पेस छोटा है तो बैक स्पेस के नीचे की बटन लेफ्ट में हो जाएगी बैक स्पेस के, और इंटर की इस केस में बड़ी हो जाएगी, तो ये बटन आपकी नंबर रो में शिफ्ट हो गई। अभी इसकी पोजीशन है अपर रो, अब इसको मिडिल रो में लेके आते हैं। कैसे आएगी, बैक स्पेस का साइज़ यही रहने देते हैं और इंटर की को अपर रो और मिडिल रो में लेके आते हैं। जब आपको इंटर की बड़ी मिलेगी किसी कीबोर्ड में, और उस केस में आपका इंटर रो ऊपर बड़ा होगा और मिडिल रो में छोटा हो जाएगा। बैक स्पेस का साइज़ यही रहेगा, तो जो बैक स्पेस की नीचे वाली बटन दिख रही है उसके लिए एक स्पेस मिडिल रो में मिल जाएगा इंटर की के लेफ्ट में। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है इस की का। आपको 3 जगह इसकी लोकेशन मिलती है, इस वजह से बुक्स में भी बड़ा कंट्राडिक्शन है जब भी हम टाइपिंग की बुक देखते हैं। हम लोग चैप्टर नंबर 12 में आज डिस्कस करेंगे अपर रो विद शिफ्ट की। आशा टाइपिंग बुक के अकॉर्डिंग इन्होंने डिस्कस किया हुआ है क्वेश्चन मार्क को, जो अपर रो में है। मैंने जो लेआउट दिया है उसमें इसका जिक्र है क्वेश्चन मार्क का। इसी से विद शिफ्ट आपका क्या बनेगा, द्या बनेगा, विद्यालय का। अनुपम टाइपिंग बुक में देख लेते हैं इसमें क्या चेंजेस हैं। द्वा, आधा छा, आधा चा, वा पन, और ये है हमारा खच वपन। आशा टाइपिंग बुक में यहाँ पर एक फॉल्ट ये है कि इन्होंने मैक्सिमम जो की स्ट्रोक हैं विद शिफ्ट यूज़ किए हैं, लेकिन जो आधा खा और आधा चा है ये विदाउट शिफ्ट बनता है, विद शिफ्ट नहीं बनता है, और इन्होंने इस चैप्टर में इसे विदाउट शिफ्ट ही छोड़ा है। अनुपम टाइपिंग मास्टर में ये करेक्शन सही है ऑलरेडी। द्वा, आधा छा, चा व पन, तो ये है इसका करेक्ट लेआउट। हम लोग अभ्यास 12 डिस्कस करेंगे इस टॉपिक पर। हम लोग कीबोर्ड में भी एक बार देख लेते हैं कीज़ को कैसे प्रेस करनी है। आपको होम रो पर ही रखना है अपनी फिंगर्स को, और जब भी आपको ऊपर का कोई रो टाइप करना है तो आपको ये ध्यान रखना है कि शिफ्ट दबाने के बाद आप उस की को दबाएं और उसके बाद वापस आ जाएं। हम लोग इस चैप्टर की प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब चलते हैं MS वर्ड पर और चैप्टर ओपन कर लेते हैं। ये है चैप्टर नंबर 12। सबसे पहले कनिष्ठा उंगली से विद शिफ्ट, फिर
कनिष्ठा उंगली से W प्रेस करेंगे विद शिफ्ट, फिर अनामिका से आधा माँ, तर्जनी मध्यमा से आधा ता, मध्यमा से आधा ता, तर्जनी से आधा जा और तर्जनी से आधा ला। ये हो गया लेफ्ट हैंड का सीक्वेंस। उसके बाद क्वेश्चन मार्क बनता है विदाउट शिफ्ट। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे। उसके बाद क्वेश्चन मार्क बनता है विदाउट शिफ्ट, जबकि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं विद शिफ्ट। विद शिफ्ट आपका द्या बनेगा। इस बुक में ये यहाँ पर फॉल्ट है। उसके बाद जब हम नेक्स्ट की प्रेस करेंगे तो द्वा बनेगा। ये आशा बुक का जो है टाइपिंग का पेज है, इस वजह से ये एरर है। अनुपम में इसका करेक्शन है, मैंने आपको इसी वीडियो में अभी बताया था। उसके बाद द्वा श, फिर आधा चा, आधा वा, आधा पा, आधा ना, फा, मात्रा, आधा मा, आधा ता, आधा चा, आधा ला। उसके बाद द्या, द्वा, आधा छा, आधा चा, आधा वा, आधा पा, आधा ना। इस चैप्टर की आप लोग 5 पेज कम से कम ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये जो बैक स्पेस की नीचे वाली की है, इसका कंट्राडिक्शन आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। और इसे तब तक टाइप करना है जब तक आपकी लर्निंग आपकी फिंगर्स पे काउंट ना होने लगे। आपकी स्पीड इसी से इंक्रीज होनी है जितनी ज़्यादा आप मैटर को टाइप करोगे। अगले वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 13 पर डिस्कस करेंगे, जो लोअर रो से रिलेटेड है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें जिन्हें इनकी आवश्यकता है। थैंक यू सो मच।